ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से दौसा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं संतोष कुमार शर्मा। विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा के अवसर पर शुरू हुए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जिले में विभिन्न स्थानों पर जल संरक्षण के काम किए जा रहे हैं। साथ ही लोगों को पानी और पर्यावरण बचाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्हें अभियान से भी जोड़ा जा रहा है। अभियान की शुरुआत जिले में गेटोलाव सरोवर से हुई। कार्यक्रम में प्रभारी सचिव भवानी सिंह देथा और जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान कलश यात्रा निकाली गई और पीपल के पेड़ का पूजन किया गया। जिला कलेक्टर ने लोगों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई और महिलाओं को तुलसी के पौधे वितरित किए। इसी कड़ी में भांडारेज बावड़ी में सफाई और श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, किसान और स्थानीय लोग शामिल हुए। केंद्र सरकार की ओर से 29 मई से 12 जून तक आयोजित किए गए विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत दौसा में भी विभिन्न माध्यमों से किसानों के साथ संवाद कर उन्हें खेती की आधुनिक तकनीकों के बारे में बताया गया। जिले के सिकराय उपखंड के कड़ी की कोठी चौराहे पर किसान वैज्ञानिक संगोष्ठी और खरीफ फसलों का बीज वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर के निदेशक डॉक्टर अरुण कुमार तोमर मौजूद रहे। उन्होंने किसानों को उन्नत कृषि और पशुपालन तकनीकों की जानकारी दी। इस दौरान 800 से अधिक किसानों को मूंग, ग्वार और ज्वार के गुणवत्ता युक्त बीज वितरित किए गए। इस दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की टीम ने एक स्थानीय बकरी पालक के फार्म का दौरा कर बकरी पालन की स्थिति जानी और वैज्ञानिक सुझाव दिए। दौसा के बिछा गांव में गिरते भूजल स्तर को रोकने के लिए जमीन के अंदर सरफेस बैरियर बनाया जा रहा है। इस पर करीब 460 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। बिछा गांव में पहाड़ियों से तेज बहाव से आने वाला पानी बहकर चला जाता है। इस पानी को जमीन में ही रोकने के लिए आधुनिक तकनीक का पक्का सरफेस बैरियर बनाया जा रहा है। इसके लिए जमीन के अंदर गड्ढा खोदा गया है। जमीन के अंदर बन रहे इस पक्के सरफेस बैरियर से बिछा सहित करीब 1 दर्जन गांवों को सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा। जिले की नया आवास ग्राम पंचायत के चारागाह का प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत विकास किया गया है। इस पर 46 लाख रुपए की लागत आई है। चारागाह की लगभग 40 बीघा भूमि पर पौधे लगाकर 5000 से अधिक पेड़ तैयार किए गए हैं। इनमें 2500 पेड़ आंवले, 1500 नींबू और औषधीय तथा छायादार पौधे भी शामिल हैं। अगले वर्ष ग्राम पंचायत की ओर से टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से इनके फलों को बाजार में बिक्री के लिए भेजा जाएगा। कृषि विभाग की ओर से जिले के नांगल राजावतान कस्बे में खाद बीज विक्रेताओं की दुकानों और गोदामों का हाल ही में निरीक्षण किया गया। खरीफ सीजन से पहले किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज और खाद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई इस कार्रवाई के दौरान बाजरा और मूंगफली के बीजों के नमूने लेकर उन्हें जांच के लिए भेजा गया। विभाग के सहायक निदेशक अशोक कुमार मीना ने बताया कि अमानक बीज पाए जाने पर संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने किसानों से केवल पंजीकृत विक्रेताओं से ही खाद बीज खरीदने की अपील की। समूचा जिला इन दिनों तेज गर्मी और हीट वेव की चपेट में है। दिन का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। भीषण गर्मी से राहत दिलाने के लिए प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। लोग भी लू और तीखी धूप से बचने के लिए विभिन्न उपाय कर रहे हैं। इस बीच जिला कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ बैठक कर मानसून पूर्व तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पिछले मानसून के दौरान जल जमाव वाली जगहों पर कराए गए कार्यों की जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही जिन बांधों में रिसाव की संभावना है उनकी मरम्मत कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही दौसा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।